JCB robot and tractor robot versus giant monster। रोहित नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसने 2 रोबोट्स बनाए, JCB रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट। वो इन रोबोट्स को अपने गांव के भले के लिए बनाता था। उसके गांव में कुछ भी सुविधा नहीं थी और उसके गांव वाले बहुत गरीब थे। इसलिए रोहित ने अपनी पढ़ाई रोबोटिक्स में की। वो ट्रैक्टर रोबोट से खेत में काम करने और JCB से गांव के घर और रोड्स बनाता था। कुछ साल बीत गए। JCB और ट्रैक्टर रोबोट की वजह से गांव का विकास अच्छे से हो गया था। कुछ दूर ही एक बड़ा सा कुआं था। वो कुआं सूख चुका था। एक चोर रात में पुलिस से बचने के लिए कुएं में कूद जाता है। तभी वहां की जमीन टूट जाती है और वो और भी नीचे जाकर गिर जाता है। नीचे गिरने पर उसका सामना एक जायंट मॉन्स्टर से होता है। वो मॉन्स्टर उस आदमी को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर कुएं के बाहर निकलकर रोहित के गांव की ओर बढ़ने लगता है। तभी रोहित अपने कंप्यूटर पे कुछ बड़ी सी चीज को गांव की तरफ आते हुए देख लेता है और वो अपने दोनों रोबोट्स को लेकर उसकी जांच करने के लिए वहां जाता है। वहां जाने पर वो मॉन्स्टर रोहित पर हमला कर देता है, लेकिन JCB रोबोट उसे बचा लेता है और फिर दोनों रोबोट्स उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती हैं। दोनों रोबोट्स उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और अपने गांव को बचा लेते हैं और फिर वो उस कुएं को बंद कर देते हैं। अंडरग्राउंड रोबोट वर्सेस 3-हेडेड मॉन्स्टर ड्रैगन। विशाखापट्टनम नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू मैकेनिक का काम करता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। उसको खजाने की खोज करना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो अपने खाली समय में समुद्र के तट पर जाकर
अपने मेटल डिटेक्टर मशीन से सोना ढूंढने की कोशिश करता था। कई लोग उसे देखते और चिढ़ाते थे। उसके दोस्त भी उसे कहने लगे कि क्या हुआ राजू, तुम्हें कोई खजाना मिला या फिर अभी भी बस ढूंढ ही रहे हो? राजू सबकी बातें सुनकर उदास होता, पर अपनी कोशिश हमेशा जारी रखता। एक दिन राजू की मेटल डिटेक्टर मशीन बहुत बड़ी चीज का सिग्नल बताती है। ये देख राजू बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत खुदाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर खोदने पर उसे एक मेटल का बड़ा सा हाथ नजर आता है। बहुत देर तक काम करने पर उसे एक रोबोट मिलता है। वो रोज अपने काम पर जाता और फिर रात में मेहनत करके उस रोबोट को बनाने की कोशिश करता था। एक दिन वो रोबोट अपने आप चालू हो जाता है। और राजू को देखकर उसके करीब आकर कहता है कि मैं कई साल से वहाँ बंद था और इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी मदद करने आए। तुमने आज मेरी मदद की है, मैं आज से ही तुम्हारी मदद करूँगा। इसीलिए अगले दिन से ही उसने अपने रोबोट की मदद से सभी गाँव वालों के कामों में उनकी मदद करने लगता है। विशाखापट्टनम के पास ही एक बड़ा सा ज्वालामुखी था। एक दिन उस ज्वालामुखी में से एक बड़ा सा 3 सर वाला मॉन्स्टर ड्रैगन निकलता है और एक पोर्टल खोलकर सीधा राजू के घर के पास टेलीपोर्ट होता है। और वहाँ राजू के रोबोट को ढूंढते हुए पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। राजू का रोबोट उस मॉन्स्टर को देखता है। मॉन्स्टर को देखने पर रोबोट को उसके पहले वाली लड़ाई याद आती है। बहुत साल पहले मेरे और उस मॉन्स्टर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। उस वक्त हम दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, जिस वजह से वो मॉन्स्टर ड्रैगन रिकवर होने के लिए उस ज्वालामुखी में चला गया था। और जब तुमने मुझे एक्टिवेट किया तब मेरे सिग्नल की वजह से वो मॉन्स्टर भी जाग गया और मुझे अब उसे खत्म करना होगा। ये कहने पर राजू रोबोट से कहता है कि मैं तुम्हारी उस मॉन्स्टर ड्रैगन से फाइट में मदद करूंगा। राजू और रोबोट मिलकर जल्द ही एक कार बनाते हैं जिसमें बहुत सी गन्स होती है। राजू और रोबोट उस मॉन्स्टर के सामने आते हैं। मॉन्स्टर उन पर हमला करना शुरू कर देता है और वो उसके अटैक से बचते हुए उससे फाइट करते हैं। राजू की कार की मदद से रोबोट उस मॉन्स्टर ड्रैगन को हरा देता है।
ड्रैगन के हारने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं।